राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के भीलवाड़ा के बारे में। जी हाँ, भीलवाड़ा के करंट अफेयर्स, भीलवाड़ा का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को इस वीडियो में जानेंगे। तो जिला दर्शन की ये सीरीज़ का भीलवाड़ा जिला दर्शन है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा अजमेर संभाग का प्रमुख जिला है। भीलवाड़ा RJ06 जो भीलवाड़ा का परिवहन कोड है। शुभंकर इसका मोर होता है। भीलवाड़ा में जो प्रमुख तहसीलों की बात की जाए तो ये मैप में आप देख सकते हैं, जहाजपुर, शाहपुरा, बनेड़ा, हुरडा, आसींद, मांडल, भीलवाड़ा, रायपुर, इसके अलावा सहाड़ा, कोटड़ी, मांडलगढ़, बिजोलिया, ये प्रमुख तहसीलें हैं वो भीलवाड़ा की है। इसके अलावा बात की जाए सबसे पहले भीलवाड़ा के करंट अफेयर्स की, जो पिछले जनवरी से लेकर अगस्त तक के भीलवाड़ा में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे, आइए डिस्कस करते हैं। तो भीलवाड़ा जिले से 25 किलोमीटर दूर कोटड़ी उपखंड में स्थित देवतलाई गांव में सोने के भंडार मिले हैं। जी हाँ, देवतलाई ग्राम में सोने के भंडार मिले गए थे। वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, जहां से 25 किलोमीटर दूर कोटड़ी उपखंड में स्थित देवतलाई ग्राम में सोने के भंडार होने के पुख्ता प्रमाण मिले थे। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन द्वारा किए गए सर्वे में देवतलाई ग्राम में 181 हेक्टेयर में 60 से 160 मीटर की गहराई पर ये सोने के भंडार मिले थे। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार यहाँ पर 600 किलोग्राम के सोने के भंडार है। इसके अलावा यहाँ पर 25 टन तांबा और बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट भी है। इसकी प्रारंभिक रिजर्व प्राइस है वो तकरीबन 1840 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में होने वाले संतरे के लिए जो उद्योग स्थापना और प्रोसेसिंग इकाइयाँ लगाने का अनुदान है वो किया जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने जो राज्य का अलग से इस बार कृषि बजट पेश किया था, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने किसानों की उन्नति के लिए 11 मिशन बनाने की भी घोषणा की थी। इस बजट में भीलवाड़ा को कई सौगात मिली थी, खासकर जो मांडलगढ़ क्षेत्र में संतरे के लिए उद्योग स्थापना और प्रोसेसिंग इकाइयाँ लगाने के अनुदान की घोषणा की थी। भीलवाड़ा में लगभग संतरे के लिए प्रोसेसिंग यूनिट है वो लगाते हैं, तो उद्यमी को इसमें 50% और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का अनुदान है वो इसमें मिल सकता है अगर ये लगाई जाती है। तो ज़िले में करीब 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में संतरे की फसल हो रही है। इसके अलावा देश के जो संतरे में ज़िलों के अलावा अन्य राज्यों में भी यहाँ से संतरा जा रहा है। मांडलगढ़ क्षेत्र जो संतरों में छोटा नागपुर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर भी कहते हैं क्योंकि नागपुर में सबसे ज़्यादा संतरे होते हैं। तो छोटा नागपुर के नाम से मांडलगढ़ को भी जाना जाता है संतरों के उत्पादन के लिए। वहीं मांडलगढ़ छोटा महाराष्ट्र के नाम से भी जाने जाना लगा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में संतरों की जो पैदावार हो रही है। संतरों को पैकिंग के लिए इसमें मंडियाँ भी लगाई जाती है। साथ ही साथ इसमें अनुदान दिया जाएगा। ठेकेदारों बगीचों से संतरों की खरीद पर मंडियों में लाते हैं, जहां पर संतरों की छंटनी करके उन्हें लकड़े के बॉक्स में पैकिंग करके दिल्ली भेजा जाता है। और दिल्ली के साथ पूरे देश में अन्य देशों में जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तक भी जाता है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में भीलवाड़ा को शामिल किया है। जी हाँ, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में भीलवाड़ा को भी शामिल किया है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा की थी, जिसमें राजस्थान के 6 शहर कौन कौन से हैं, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इन 6 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पर 1500 करोड़ रुपये खर्च करके विकास कार्य करवाए जाएंगे। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जून 2015 में शुरू किया गया था। इस स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में राजस्थान में अगर बात की जाए तो 4 शहरों को ही 2 साल में जोड़ा गया था योजना में, जिसमें कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर शामिल था। लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा की है, जिसमें 6 शहरों को शामिल किया है। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ शामिल है। क्वेश्चन की तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह 16 सितंबर से शुरू हो रही लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी LLC में ये भीलवाड़ा किंग्स की कप्तानी करेंगे। जी हाँ,
हरभजन सिंह जो 400 विकेट लेने वाले भारत के पहले ऑफ स्पिनर है और उन्होंने अपने समय के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC जिसका आयोजन है वो भारत में पहली बार इसका किया जा रहा है। 6 शहरों की ये मेज़बानी इसमें की जाएगी। लीग 16 सितंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू होगी। इसके बाद लखनऊ, नई दिल्ली, कटक और जोधपुर में होगी। प्ले ऑफ फाइनल के लिए अभी जगह तय नहीं हुई है, लेकिन 16 सितंबर से लीजेंड्स लीग क्रिकेट LLC शुरू हो रही है। भिलवाड़ा किंग्स की कप्तानी करेंगे हरभजन सिंह, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। अब बात की जाए जो राजस्थान के भिलवाड़ा ज़िले के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में भिलवाड़ा जिले के बागोर, बड़ा गांव, ओजियाना, जहाजपुर आदि पुरातत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भील जनजाति यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है भिलवाड़ा में, और भिलाड़ी नाम के सिक्के यहाँ पे पहले चलते थे, तो इसी हिसाब से बोल सकते हैं कि इसका नाम भिलवाड़ा पड़ा था। भिलवाड़ा में मांडलगढ़, जी हाँ, मांडलगढ़ एक गुहिल राजवंश का ठिकाना था। मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। मांडलगढ़ में गंगाबाई बाईसा रानी का मंदिर भी है। मांडलगढ़ दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह ने सैनिकों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया था। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण चानना गुर्जर ने मांडिया भील के नाम पर करवाया था। और मांडलगढ़ दुर्ग है वो कटोरे नुमा आकृति में बना हुआ है। इसके अलावा बदनौर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बदनौर एक गुहिलों का ठिकाना था। मेवाड़ जो कि राणा कुंभा ने बदनौर दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था, तो कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। राणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करते हुए यहाँ पर कुशाल माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा बागौर की बात की जाए तो बागौर जो सभ्यता का उत्खनन VN मिश्र और डॉक्टर LN लेसानी द्वारा किया गया था। तो बागौर एक सभ्यता है यहाँ की जो मध्य पाषाण कालीन पुरातत्व स्थल है बागौर, जहाँ पर प्रदेश में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण है वो बागौर से मिलते हैं। ये सभ्यता स्थल कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोठारी नदी के किनारे बागौर स्थित है। इस सभ्यता में आदिम संस्कृति का संग्रहालय स्थित है। बांका भीलवाड़ा में प्रथम अलंकृत गुफा मिली थी, तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। बनेड़ा की तो बनेड़ा एक गुहिल वंश का ठिकाना था। बनेड़ा दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर जो गुहिल वंश का शासनकाल रहा था, तो महाराणा कुंभा ने बनेड़ा दुर्ग का निर्माण करवाया था। बिजोलिया की अगर बात की जाए तो मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। बिजोलिया का प्राचीन नाम है वो विजयावल्ली था। बिजोलिया के जो संस्थापक थे वो अशोक परमार थे, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा, जिनका जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का भाग ऊपरमाल कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको रटा हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऊपरमाल का जो भाग है बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य। इसके अलावा ओजियाना ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। ओजियाना ये भी भीलवाड़ा में ही है। जहाजपुर भीलवाड़ा ये महाभारत कालीन सभ्यता स्थल है। इसके अलावा अगर बात की जाए शाहपुरा की, तो शाहपुरा एक गोहिलों की रियासत थी। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा भीलवाड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 ईस्वी को सुजान सिंह के नेतृत्व में शाहपुरा रियासत का गठन किया था। तो सुजान सिंह के नेतृत्व में शाहपुरा रियासत का गठन किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव द्वारा 14 अगस्त 1947 को की गई थी। तो ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कब की गई थी उत्तरदायी शासन की सर्वप्रथम स्थापना? शाहपुरा के राजा सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को की थी। शाहपुरा रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। जी हाँ, शाहपुरा भीलवाड़ा है वो रामस्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इस संप्रदाय के अनुयायी गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। शाहपुरा फड़ चित्रण हेतु भी प्रसिद्ध है काफ़ी। केसरी सिंह बारट, जवाहर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट का संबंध भी शाहपुरा भीलवाड़ा से ही है। शाहपुरा का जो फूलडोल महोत्सव है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी को रमेश चंद्र ओझा के द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। केसरी सिंह बारट
जो शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे केसरी सिंह बारट। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली में आयोजित दरबार में भाग लेने जा रहे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठे भेंट किए थे, जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चेतावनी राज चुंगटिया जो केसरी सिंह बारट की रचना थी, 13 सोरठे थे जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इनके द्वारा दिया गया था। जोरावर सिंह बारट की अगर बात की जाए तो ये भी शाहपुरा भीलवाड़ा से ही थे। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारट। इन्होंने 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक नामक स्थान पर लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंका था। तो लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम है वो इनके द्वारा फेंका गया था। प्रताप सिंह बारट ये भी शाहपुरा भीलवाड़ा से ही थे। इनका जन्म श्यामल दास की हवेली उदयपुर में हुआ था। बनारस षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। प्रताप सिंह बारट को इनको बरेली जेल उत्तर प्रदेश में रखा गया था। जेल में अनुमानिक अत्याचारों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। सर चार्ल्स जो क्लीवलैंड ने इनके बारे में कहा था कि मैंने ऐसा बहादुर बालक अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। गोकुल लाल असावा की अगर बात की जाए तो इनका जन्म भी शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। भीलवाड़ा में गोकुल लाल असावा 25 मार्च 1948 ईस्वी को पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा। इसके अलावा माणिक्य लाल वर्मा, इनका संबंध भी राजस्थान के बिजोलिया भीलवाड़ा से है। बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्य लाल वर्मा। ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्य लाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान के 18 अप्रैल 1948 को ये प्रधानमंत्री बने थे। पंछिड़ा इनका जो प्रजामंडल के संबंधित प्रमुख गीत है, पंछिड़ा इनका गीत है। इन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। जी हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया है। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं? माणिक्य लाल वर्मा को कहते हैं। और वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या। तो ये गांधी से भी काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रजामंडल आंदोलन के समय कुंभलगढ़ दुर्ग रासम ने इन्हें नज़रबंद भी किया गया था। मेवाड़ का वर्तमान शासक इनकी पुस्तक है। ये पुस्तक के रचयिता थे माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का वर्तमान शासक मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो भीलवाड़ा से है, इनको राजस्थान का CR दास यानी चित्तरंजन दास भी इनको कहा जाता है। साधु सीताराम दास, जी हाँ, इनका जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता रहे थे। साधु सीताराम दास इन्होंने 1916 ईस्वी में किसान पंच बोर्ड का गठन किया था। 1916 में साधु सीताराम दास द्वारा किसान पंच बोर्ड का गठन है वो 1916 में किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन, जी हाँ, काफ़ी प्रसिद्ध यह किसान आंदोलन है। 1897 ईस्वी से लेकर 1941 ईस्वी तक लगभग 44 वर्षों तक चला था। शुरुआत में इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन की जो प्रमुख घटना थी, प्रथम घटना थी 1903 ईस्वी में यहाँ के जो बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगाया था। दूसरी घटना यह रही थी कि 1906 में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर भी लगाया था। तो कर बहुत लगाते थे जो ठाकुर। और इस आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक। जी हाँ, विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म गुठावली गांव बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ये संबंधित थे। 1916 में विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। रास बिहारी बोस के कहने पर ये इस आंदोलन से जुड़े थे। यहाँ पर बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान थे। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच मन्ना पटेल को बनाया था। इस आंदोलन की जांच हेतु अप्रैल 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए किया गया था। इस आयोग की जांच हेतु 1922 ईस्वी में रॉबर्ट हॉलैंड आयोग का भी गठन हुआ था। 1926 ईस्वी में इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। तो 3 चरणों में आंदोलन हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र में बिजोलिया की घटनाओं को प्रकाशित किया गया था। तुलसी भील ने संदेश वाहक का इसमें कार्य किया था। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख की अगर दोस्तों बात की जाए तो यह शिलालेख 5 फरवरी 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में लिखा गया था। इसका निर्माण जैन शासक लोलक द्वारा किया गया था। बिजोलिया शिलालेख के जो रचयिता थे वो गुणभद्र थे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है।
बिजोलिया में अगर बात की जाए शिलालेख में, अजमेर तथा सांबर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अजमेर और सांबर के जो चौहान है, इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। और इसी बिजोलिया शिलालेख से ज्ञात होता है कि जो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। हुड्डा सम्मेलन की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734, जहाँ 17 दूनी 34, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड्डा नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। हुड्डा सम्मेलन, इस आयोजनकर्ता इसके स्वाई जय सिंह जयपुर के जो शासक थे वो थे। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों से सुरक्षा प्राप्त करना। जी हाँ, इसीलिए इस हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मराठों से सुरक्षा प्राप्त करना, जो अलग अलग शासक हैं उनको एक करके मराठों के खिलाफ लड़ना और मराठों से सुरक्षा प्राप्त करना था। बिजोलिया की कला और संस्कृति, भीलवाड़ा की कला और संस्कृति के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए भीलवाड़ा की, तो स्वाई भोज मंदिर जो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। ये गुर्जर समाज के, आपको बता दें कि लोक देवता थे और गायों के रक्षक के रूप में भी ये जाने जाते हैं स्वाई भोज। और अगर बात की जाए तो स्वाई भोज का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को लगता है। भाद्रपद में शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को स्वाई भोज का मेला लगता है। बिनाए अजमेर के शासक दुर्जन साल से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो ये शहीद हो गए थे अजमेर के शासक से लड़ते हुए। उसके बाद अगर बात की जाए देवनारायण जी का मंदिर, जी हाँ, देवनारायण जी का मंदिर भी आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। गुर्जर समाज के लोकप्रिय देवता थे देवनारायण जी। इनके बचपन का नाम उदय सिंह भी था। जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इनके बचपन का नाम उदय सिंह था देवनारायण जी के। ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। इनके मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। छाछ राबड़ी का भोग है वो देवनारायण जी के मंदिर में लगता है। राणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं देवनारायण जी। इनको इंटो का श्याम, राज्य क्रांति का जनक और आयुर्वेद का ज्ञाता भी इनको कहा जाता। तो ये इनके उपनाम है, राज्य क्रांति का जनक, आयुर्वेद का ज्ञाता, इंटो का श्याम इनके कहा जाता है। बगड़ावत महाभारत का संबंध है वो इन्हीं से है। जी हाँ, इसके अलावा इनके देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्तों का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चित्रांकन है और सर्वाधिक जो प्राचीन फड़ है वो देवनारायण जी की है। जी हाँ, सर्वाधिक प्राचीन अगर फड़ की बात की जाए तो देवनारायण जी की है। इनके फड़ वाचन में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में बनता है। इसके अलावा देवनारायण जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इनके घोड़े का नाम लीलागर था, तो घोड़े का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। देवधाम कहाँ है? जोधपुर या टोंक में स्थित है। देवडूंगरी कहाँ है? देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में है। देवमाली और देहमाली कहाँ पर है? तो देहमाली आप सभी को पता होना चाहिए, अजमेर में स्थित है। श्याम मंदिर, जी हाँ, श्याम मंदिर सिगोली भीलवाड़ा में है। मंदाकिनी मंदिर ये भी बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। तिलस्वा महादेव मंदिर, जी हाँ, ये भीलवाड़ा का है और इसमें शैव संप्रदाय का ये प्रमुख केंद्र है तिलस्वा महादेव मंदिर जो भीलवाड़ा में स्थित है। गुर्जर संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो राजस्थान के भीलवाड़ा में ही स्थित है। इसके अलावा मंदिर की बात की जाए, बाईसा महारानी का जो मंदिर है वो गंगापुर भीलवाड़ा में है। घाटा रानी मंदिर ये भी जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है, घाटा रानी मंदिर। नाहर नृत्य अगर बात की जाए तो नाहर नृत्य है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का एक प्रसिद्ध नृत्य है नाहर नृत्य। इस नृत्य का प्रारंभ मुगल बादशाह शाहजहां के समय हुआ था। इस नृत्य में पुरुष अपने शरीर पर रुई चिपकाकर नाहर का रूप धारण करते हुए नृत्य करते हैं। ये नृत्य होली के 13 दिन बाद चैत्र कृष्णा तेरस को किया जाता है। तो नाहर नृत्य होली के 13 दिन बाद ये आयोजित किया जाता है। जानकीलाल भांड, इनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहरूपिया कलाकार है। ये लंदन में मंकी मैन के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे, जानकीलाल भांड। फड़ चित्रण, जी हाँ, फड़ जो शाहपुरा की प्रसिद्ध कला है, फड़ चित्रण। खादी के कपड़े पर देवताओं की लीलाओं का चित्रण करना ही फड़ चित्रण कहलाता है। फड़ का आयोजन मन्नत पूरी करने के लिए किया जाता है। श्री लाल जोशी, पार्वती जोशी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फड़ चित्रण करना जो फड़ की चित्रकार है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ मानी जाती है। लोकप्रिय फड़ है वो पाबूजी की फड़ मानी जाती है।
धनोप माता का मेला है वो धनोप भीलवाड़ा में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा चमना बावड़ी, जी हाँ चमना बावड़ी ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। यह 3 मंजिला बावड़ी है जिसका निर्माण शाहपुरा के राजा उम्मेद सिंह के द्वारा चमना बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। चमना जो शाहपुरा के राजा उम्मेद सिंह की प्रेयसी थी। इसके अलावा लव गार्डन ये भी भीलवाड़ा में है और हरणी महादेव मंदिर ये भीलवाड़ा में स्थित है। 12 शिवालय ये भी भीलवाड़ा में और आंगी गैर है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके अलावा भीलवाड़ा के भूगोल की अगर दोस्तों बात की जाए तो भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो मोर है। जी हाँ भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है। भीलवाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो 10,455 वर्ग किलोमीटर है। भीलवाड़ा अजमेर संभाग का प्रमुख जिला है। अजमेर संभाग में स्थित दक्षिण राजस्थान का और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की कुल जनसंख्या 24,08,523 है। भीलवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो 973 है। भीलवाड़ा की साक्षरता दर 62.71% है। भीलवाड़ा की साक्षरता दर। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। जी हाँ वस्त्र नगरी, वस्त्रों के कारण इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। भीलवाड़ा एक आयताकार आकृति का जिला है। वहीं अगर बात की जाए भीलवाड़ा में राज्य की सबसे अधिक वस्त्र मिलें स्थापित की गई थी। सबसे अधिक राज्य में वस्त्र मिलें हैं वो भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। प्रथम सहकारी कताई मिल, जी हाँ प्रथम सहकारी कताई मिल जो भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 1972 ईस्वी में स्थापित की गई थी। गुलाबपुरा और गंगापुरा जो वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है जो भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान के भीलवाड़ा में होता है। सफ़ेद अब्रक को रूबी अब्रक और हल्का गुलाबीपन के लिए अब्रक को बायोटाइट अब्रक भी कहते हैं। अब्रक का उत्पादन क्षेत्र है वो भीलवाड़ा के दांता, बुणास, टूंकिया, बनेड़ी और फूलिया में होता है। राजस्थान में उड़द का सर्वाधिक उत्पादन भी भीलवाड़ा में ही होता है। अब्रक ईंटें बनाने का कारखाना, जी हाँ अब्रक की ईंटें बनाने का कारखाना है वो राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। राज्य की प्रथम सहकारी कताई मिल आप सभी को पता है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी। ऊपर माल का पठार, जी हाँ बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक ये विस्तृत है। ऊपर माल का पठार इसको जाना जाता है। आड़ावन बांध ये भीलवाड़ा में मानसी नदी के पर बना हुआ है। आड़ावन बांध मानसी नदी और मैनाली नदी का जो उद्गम स्थल है वो मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा से होता है। मेजा बांध यह भी भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। मेजा बांध। मेनाल जलप्रपात, जी हाँ ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। मेनाल भीलवाड़ा में स्थित है। मेनाल जलप्रपात जहाँ पर बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का ये त्रिवेणी संगम है। मेनाल जलप्रपात। भोडल की छपाई ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध छपाई कला है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर, जी हाँ ये भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर। सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण ये भी भीलवाड़ा में हुआ था। इसके अलावा भीलवाड़ा का जो आसींद नगर है वो खारी नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ भीलवाड़ा का आसींद है वो राजस्थान में जो खारी नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 1964 ईस्वी में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना 1964 ईस्वी में खोला गया था। वनस्पति घी का कारखाना। भीलवाड़ा जिले में पावरलूम उद्योग का जो प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर है वो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। भीलवाड़ा को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है और तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई है वो भीलवाड़ा में होती है। भीलवाड़ा जिले का परिवहन कोड है RJ06। तो दोस्तों ये थी भीलवाड़ा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें हमने जाना भीलवाड़ा के करंट अफेयर्स, भीलवाड़ा का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर आपको राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।